Hey guys, welcome back to Future Dimensions 360। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हम सीख रहे थे यूज रिड्यूसर हुक को विद कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स, स्टेट्स एंड एक्शन मेथड्स। हमने स्टेट और एक्शन मेथड्स को इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट पास किया था और उसकी लर्निंग की थी। आज के हमारे इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे यूज रिड्यूसर हुक को विद यूज कॉन्टेक्स्ट हुक। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट ट्यूटोरियल में हमने यूज रिड्यूसर हुक के साथ काउंटर की एग्जांपल को इंप्लीमेंट किया था। काउंटर की जो एग्जांपल हमने इंप्लीमेंट की थी उसके अंदर हमारे पास स्टेट थी जो कि लोकली मैनेज हो रही। व्हाट इफ हमारे पास रिक्वायरमेंट आए कि आपने स्टेट को ग्लोबली मैनेज करना है, यानी कि आपकी जो स्टेट हो वो शेयर हो जाए बिटवीन कंपोनेंट्स, तो उस केस में क्या किया जाएगा? उस केस में आपको यूज रिड्यूसर हुक की फंक्शनैलिटी को शेयर करना पड़ेगा बिटवीन कंपोनेंट्स बाय यूजिंग यूज कॉन्टेक्स्ट हुक। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि यूज रिड्यूसर हुक की फंक्शनैलिटी को विद द हेल्प ऑफ यूज रिड्यूस कॉन्टेक्स्ट हुक कैसे शेयर किया जाता है बिटवीन कंपोनेंट्स। सबसे पहले हम देखते हैं जी एग्जाम्पल को। हमारे पास app.js की एक फाइल अवेलेबल है जिसके अंदर app.js के कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट A, B और C तीन कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं। तीनों कंपोनेंट्स में काउंटर की एग्जांपल इंप्लीमेंट हुई है विद द हेल्प ऑफ यूज रिड्यूसर हुक, और तीनों कंपोनेंट लोकली अपनी स्टेट्स में काउंटर की वैल्यू मेंटेन कर रहे हैं सेपरेटली। व्हाट इफ कि हमारे पास सेम एग्जांपल हो, काउंटर भी इंप्लीमेंटेड हो, यानी कि काउंटर का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट और रीसेट मेथड आपके पास कंपोनेंट ए, बी और सी तीनों में मौजूद हो, बट काउंटर की वैल्यू आपके पास app.js में हो। इस तरह की एग्जाम्पल को इंप्लीमेंट करने के लिए आई नो कि हर एक स्टूडेंट के माइंड में यह बात आएगी कि आप सिंपली काउंटर की लॉजिक को अपलिफ्ट करें और रूट कंपोनेंट में ले जाएं और वहां से फंक्शनैलिटीज को एज ए प्रॉप्स पास कर दें। तो आप बिल्कुल ठीक हैं, ये सोल्यूशन एग्जैक्टली परफेक्ट है, बट ये सोल्यूशन फिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि रियल लाइफ की एग्जाम्पल में जब आपके पास प्रोग्राम आते हैं तो उसमें जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं एप्लीकेशंस के, वो हमेशा सेम लेवल पे नहीं होते। कभी कभार तो 15 लेवल्स की नेस्टिंग होती है कंपोनेंट्स में। तो उस नेस्टिंग में प्रॉप्स के थ्रू वैल्यूज को या फंक्शनैलिटीज को पास करना आपको प्रॉप्स ड्रिलिंग की प्रॉब्लम की तरफ ले जाएगा। प्रॉप्स ड्रिलिंग की प्रॉब्लम क्या होती है उसको डिटेल में समझने के लिए हमारी वीडियो को पॉज करें, हमारी रिएक्ट जेएस की सीरीज में जाएं, वहां पे हमने डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है प्रॉप्स ड्रिलिंग को। तो देखते हैं जी, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास कंपोनेंट सेम लेवल पे नहीं है। ये हमने एग्जाम्पल ली है यूज कॉन्टेक्स्ट हुक की ट्यूटोरियल से। सेम एग्जाम्पल हमने वहां पर भी इंप्लीमेंट की थी। इन केस आपको यूज कॉन्टेक्स्ट हुक नहीं आती तो अगेन आप हमारी सेम ट्यूटोरियल सीरीज में थोड़े से ट्यूटोरियल बैक जाके यूज कॉन्टेक्स्ट हुक सीख कर भी वापस आ सकते हैं। ये हाईली नॉट रिकमेंडेड है कि विदाउट प्रॉप्स ड्रिलिंग नॉलेज और यूज कॉन्टेक्स्ट नॉलेज आप इस ट्यूटोरियल को कंटिन्यू करें, पहले दोनों कॉन्सेप्ट सीख लें। तो देखें जी, हमारे पास इस एग्जाम्पल में app.js है। सिमिलरली आपके पास ABC कंपोनेंट है, DE एंड F कंपोनेंट है। ABC सेम लेवल पे हैं, DE लेवल 2 पे है एंड F लेवल 3 पे है। A, D और F के अंदर आपने क्या करना है, काउंटर की फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म करना है, लाइक इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और रीसेट के बटन्स काउंटर के अवेलेबल होने चाहिए
ए कंपोनेंट, डी कंपोनेंट और एफ कंपोनेंट में। काउंटर की वैल्यू app.js में अवेलेबल होनी चाहिए। तो इस तरह की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, काउंटर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा app.js में विद यूज रिड्यूसर हुक, एंड देन उसकी फंक्शनैलिटी यानी कि डिस्पैच मेथड को शेड करना पड़ेगा कंपोनेंट, ऑल कंपोनेंट से विथ यूज कॉन्टेक्स्ट हुक। तो हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं। आइए जी, हम लोग चले गए सबसे पहले अपने कोड में। तो हमने प्री क्रिएट किए हुए हैं 3 कंपोनेंट्स ए बी सी, देन बी के अंदर नेस्टेड कंपोनेंट डी है और डी के अंदर सिंपली कंपोनेंट डी लिखा हुआ है। कंपोनेंट सी के अंदर कंपोनेंट ई, उसके अंदर कंपोनेंट एफ और कंपोनेंट एफ लिखा हुआ है। सेम दिस एग्जांपल हमने ऑलरेडी प्री इंप्लीमेंट कंपोनेंट्स परफॉर्म किए हुए हैं अपनी टाइम सेविंग के लिए। ये देख लें ब्राउजर में कंपोनेंट ए डी और एफ अपीयर हो रहे हैं। अब सबसे पहले हमने क्या करना है जी, हमने काउंटर इंप्लीमेंट करना है app.js में। तो हमने लास्ट एग्जाम्पल में जो काउंटर इंप्लीमेंट किया था इनिशियल स्टेट और रिड्यूसर, उसको हम कॉपी करते हैं टाइम सेविंग के लिए और इधर पेस्ट कर लेते हैं। यूज रिड्यूसर हुक के थ्रू हमने उस काउंटर को इंप्लीमेंट किया था तो उसको भी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ये हो गया जी हमारे पास काउंटर। काउंटर इंप्लीमेंट हो चुका है जी। इनिशियल स्टेट 0, रिड्यूसर में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रीसेट के फंक्शन, यूज रिड्यूसर हुक के थ्रू आपने रिड्यूसर और इनिशियल स्टेट पास कर दी और डिस्ट्रक्टिंग करवा ली काउंटर और डिस्पैच मेथड की। अब यहाँ पे आप काउंटर की वैल्यू को शो करवा दें JSX में जी। काउंटर की वैल्यू शो हो चुकी है यहाँ पे। अब देखें जी, यहाँ पे यूज रिड्यूसर हमने इंपोर्ट नहीं की, हम इसको अगेन लिखते हैं तो ऑटो इंपोर्ट हो जाएगी ऊपर। ये देखें हो चुकी है। तो ये देखें जी काउंटर की वैल्यू आ गई है। अब आपने कंपोनेंट ए डी और एफ के अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और रीसेट की फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म करना है। कैसे होगी, उसके लिए आपको यूज कॉन्टेक्स्ट हुक चाहिए। तो बना लेते हैं जी कॉन्टेक्स्ट हुक। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट काउंटर कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। पहला स्टेप परफॉर्म हो गया। अब हमें चाहिए होंगे प्रोवाइडर्स। तो हम क्या करेंगे जी, प्रोवाइडर्स प्रोवाइड कर देंगे अपनी एप्लीकेशन में। कॉन्टेक्स्ट काउंटर कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, ठीक हो गया। और इसके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में वो तमाम कंपोनेंट्स आ जाएंगे जिनमें हमें इसकी वैल्यू, प्रोवाइडर्स की प्रोवाइडेड वैल्यू चाहिए होगी। नहीं आपको पता तो अगेन कुछ ट्यूटोरियल बैक हमने यूज कॉन्टेक्स्ट हुक डिटेल्स एक्सप्लेन की है। वीडियो को पॉज करें, यूज कॉन्टेक्स्ट हुक की फंक्शनैलिटी को सीखें एंड अगेन कंटिन्यू करें। अब वैल्यू में हम एज एन ऑब्जेक्ट जो यूज रिड्यूसर हुक से रिटर्न वैल्यू हैं यानी कि काउंटर और डिस्पैच मेथड, दोनों को पास करवा देते हैं। मैं कहता हूं जी काउंटर कॉन्टेक्स्ट काउंटर इक्वल्स टू काउंटर एंड सेकेंड थिंग इज कॉन्टेक्स्ट डिस्पैच इक्वल्स टू डिस्पैच। ये हमने एग्जैक्टली वैल्यूज पास करवा दी। अब हमें ये वैल्यूज या ये फंक्शनैलिटी चाहिए कहां, कंपोनेंट ए में। तो कंपोनेंट ए में सबसे पहले मैं लिख लेता हूं जी H6 और मैं कहता हूं जी कंपोनेंट ए, ये कंपोनेंट ए है। अब H6 के नीचे मैंने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और रीसेट का बटन बनाना है। सिंपली मैं इन बटन्स को काउंटर कंपोनेंट से कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर लेता हूं और उसके पहले मुझे काउंटर कॉन्टेक्स्ट भी तो चाहिए होगा। तो मैं कहता हूं जी काउंटर कॉन्टेक्स्ट, जिसके थ्रू मैं कंज्यूमर से वैल्यू यूज करूंगा। यूज कॉन्टेक्स्ट हुक से आप क्या करें, कौन से कॉन्टेक्स्ट को अचीव करें, काउंटर कॉन्टेक्स्ट को। ये आ गया जी काउंटर कॉन्टेक्स्ट, ठीक हो गया। अब काउंटर कॉन्टेक्स्ट, अब यहां पे आपको काउंटर कॉन्टेक्स्ट डॉट कॉन्टेक्स्ट डिस्पैच, ये देखें जी कॉन्टेक्स्ट डिस्पैच, यहां पे हमने वैल्यू का नाम कॉन्टेक्स्ट डिस्पैच रखा था। तो ये कॉन्टेक्स्ट डिस्पैच ही आपको डिस्पैच मेथड की फंक्शनैलिटी अचीव करके देगा। कॉपी कर लें, इसको पेस्ट करें इस डिस्पैच के साथ और इस डिस्पैच के साथ, हिट करें सेव को, ब्राउजर में आ जाए। ये देखें जी कंपोनेंट ए के अंदर
इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और रीसेट के बटन आ चुके हैं। आइदर ये परफॉर्म कर रहे हैं या नई फंक्शनैलिटी चेक करते हैं। ये देखें जी, काउंटर की इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और रीसेट की फंक्शनैलिटीज कंपोनेंट ए में परफॉर्म हो रही है। सिमिलरली रिटर्न को और यूज कॉन्टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट डी में जाते हैं, यहां पे पेस्ट कर लेते हैं, यूज कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करवा लेंगे, काउंटर कॉन्टेक्स्ट को भी इंपोर्ट करवा लेंगे जी। तो ये हमारे पास अचीव हो जाएगा किसमें, कंपोनेंट डी में। सिमिलरली आप कंपोनेंट सी में भी आ जाएं, डी में, सी से ई में चले जाएं, ई से एफ में, एंड देन एफ के अंदर भी इसको पेस्ट करवा लें, और इसको पेस्ट करवाने के अगेन यूज कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट कर लें और काउंटर कॉन्टेक्स्ट को भी इंपोर्ट कर लें। ये मैं जैसे मूव ऑन कर रहा हूं, इसके बहुत ही इजी वे है। आपने जस्ट कंट्रोल, अगर आप मैक में हैं तो कमांड को क्लिक कर लेना है, प्रेस कर लेना है, और देन आपने क्या करना है, अपने कंपोनेंट पे क्लिक करना है, तो डायरेक्टली वो उस कोड को ओपन कर लेगा। ठीक हो गया। हिट करें सेव को, कंपोनेंट एफ के, अब आ जाए अपने ब्राउजर में, देखें जी कंपोनेंट, सॉरी रीलोड कर लेते हैं, कंपोनेंट ए, उसके तीनों फंक्शंस, बटन्स फॉर परफॉर्मिंग काउंटर फंक्शनैलिटीज, कंपोनेंट डी एंड कंपोनेंट एफ तीनों अवेलेबल है ब्राउजर में। एक एक करके सबको चेक कर लेते हैं कि ये सब सही से वर्क कर भी रहे हैं या नहीं। इंक्रीमेंट कर रहा है ए का, डिक्रीमेंट भी, रीसेट भी। कंपोनेंट डी का इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एंड रीसेट, कंपोनेंट एफ का इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एंड रीसेट। देख लें सारी फंक्शनैलिटीज परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। आइए अगेन इसको समराइज कर लेते हैं। app.js में हमने क्या किया, सबसे पहले एक इनिशियल स्टेट ले ली, देन रिड्यूसर फंक्शन क्रिएट किया, उसके अंदर आपने इंक्रीमेंट का एक्शन, डिक्रीमेंट का एक्शन और रीसेट का एक्शन परफॉर्म किया। यूज रिड्यूसर हुक के अंदर आपने उसी रिड्यूसर और इनिशियल स्टेट को पास करके काउंटर और डिस्पैच मेथड को डिस्ट्रक्टर कर लिया। देन आपको इसको ग्लोबली अवेलेबल करने के लिए यूज कॉन्टेक्स्ट हुक की जरूरत पड़ी। आपने क्या किया, कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया रिएक्ट के थ्रू, रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, और देन प्रोवाइडर्स में आपने एक्सपोर्टेड वैल्यूज को प्रोवाइड कर दिया अलोंग द डिस्पैच एंड काउंटर मेथड विद इन दीज कंपोनेंट्स। इन तीनों कंपोनेंट्स में वो अवेलेबल होंगे। आप कंपोनेंट्स के अंदर गए, जैसे मैं कंपोनेंट ए में चला जाता हूं, यहां पे आपने क्या किया, उसी वैल्यू को अचीव कर लिया बाय यूजिंग यूज कॉन्टेक्स्ट हुक, और उसके डिस्पैच मेथड को कॉल देके एक्शन के पैरामीटर को पास करवा दिया। ये थी जी बहुत ही बेसिक सी एग्जांपल, जिसमें कि आप यूज कॉन्टेक्स्ट हुक को यूज रिड्यूसर हुक के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आई होगी। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी, आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और हमारे मेल बॉक्स पे मेल भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करना या सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जी। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह। टेक केयर, गुड बाय।